हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि सभी अच्छे हैं मेरे दोस्त। इस लॉकडाउन में चीज़ें वैसे काफ़ी इम्प्रूव कर रही हैं धीरे धीरे कर करके। हो सकता है लॉकडाउन हट जाए, लेकिन हमें तो क्वेश्चन रखना ही पड़ेगा अपने पास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे R2R के बारे में। ठीक है दोस्तों, R2R R2R भी एक अकाउंट का ही एक पार्ट होता है दोस्तों, जिसके अंदर काफ़ी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी देख रहे हो अपना करियर R2R के अंदर, तो ये आपकी वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि व्हाट इज R2R। R2R बेसिकली है क्या, R2R साइकिल क्या है दोस्तों, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं R2R के अंदर, R2R इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपनी। R2R होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ये R2R होता क्या है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट इज a finance and accounting management process that involves collecting, processing and presenting accurate financial data. R2R provides strategic, financial and operational feedback on the performance of the organization to inform management and other stakeholders. R2R क्या दोस्तों? R2R का एक फाइनेंस का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जिसका काम क्या होता है कि कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, प्रेजेंट करना एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा को। ठीक है दोस्तों, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और प्रेजेंट करना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, ताकि उसके बेस पे कंपनी अपने डिसीजन ले सके। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्यूचर भी, मतलब एक तरह से प्रेडिक्ट करके देखना, जो भी R2R का एनालिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, R2R प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। R2R क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी परफॉर्मेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है डिटेल्स के लिए। ठीक है, ताकि वो इन्फॉर्म कर दे मैनेजमेंट को एंड अदर स्टेक होल्डर्स को कि ये चल रहा है। जैसे R2R दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह बैलेंस शीट में भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रॉपर R2R होता क्या है बेसिकली। अगर आप अपना करियर R2R फील्ड में देख रहे हो, तो आप कंपनी में naukri.com पे एप्लीकेशन पे जाइए, उसमें सर्च का ऑप्शन होगा जॉब के लिए, तो वहां पर आप R2R टाइप कर दीजिए। वहां से आपको जॉब की डिटेल्स आ जाएंगी कि R2R के लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, इससे पहले लेकिन दोस्तों अपना रिज्यूम आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो अपने रिज्यूम अपडेट कर लीजिए, अपने एजुकेशनल की जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिख दीजिए जरूर। आप अगर R2R में देख रहे हो तो फिनेंस बैकग्राउंड जरूर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, बीकॉम ये BBA। R2R की दोस्तों साइकिल क्या होती है बेसिकली? ठीक है दोस्तों, पहला है GL अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, GL का फुल फॉर्म होता है जनरल लेजर अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, आपने जिसे 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा जनरल लेजर के बारे में। ठीक है दोस्तों, कई मतलब कई ब्रांचेस के डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स अकाउंट होते हैं, जिसके अंदर अगर जिस जिस जोन से एंट्री, कोई सा भी एक्सपेंस जिस ब्रांच से रिलेट करती है, उसी ब्रांच के लेजर में उस चीज को पोस्ट किया जाता है। तो ये होता है जनरल लेजर अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, अगर दो ब्रांचेस हैं, सपोज एक है ICICI बैंक और एक है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक की कोई एंट्री है, तो वो HDFC बैंक में ही पोस्ट होगी, तो उसका क्या है, अलग लेजर होगा। और जो ICICI बैंक का, उसका एक अलग लेजर अकाउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं GL अकाउंटिंग बेसिकली। मतलब जिसकी एंट्री है आप उसी में ही पोस्ट कीजिए उस चीज को। दूसरा है क्लोजिंग। जैसे ही क्लोज करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री से फिनिश हो, जैसे आपका मैनुअल वर्क कंप्लीट हो गया, जितने भी एक्सपेंसेस थे, इनकम की आपने पोस्ट कर ली, उसके बाद क्लोजिंग का टाइम आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पोस्ट करने के बाद एंट्री, उस चीज को ढंग से आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, कॉन्सोलिडेशन का। ठीक है दोस्तों, उस चीज को कॉन्सोलिडेट करना, मतलब उस चीज को एक तरह से प्रॉपर व्यू देना कि हाँ, इस वाले अकाउंट में आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं व्यू देने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर मतलब समझ में आना चाहिए, डेटा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके कंसोलिडेशन करते हुए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है रिपोर्टिंग। जो भी आपने कंसोलिडेट किया है डेटा, जो भी आपने डेटा मर्ज किया, उसको एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करना। जैसे अगर मुझे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेजना है, तो मैं एज एन रिपोर्ट उसको चीज को मैं सेंड करूंगा। ठीक है दोस्तों,
पहला था जनरल अकाउंटिंग, जिसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये इनकम हो गई, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के जनरल लेजर अकाउंटिंग में पोस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दोस्तों जनरल लेजर का चैप्टर अकाउंट में 11th 12th में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी से रिलेट करता है। फिर उस चीज को क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, फिर उस चीज को कंसोलिडेशन करना, फिर उस चीज को रिपोर्टिंग करना। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने टॉप लेवल को भेज सकें उस रिपोर्टिंग के बेस पे, ताकि वो आगे का डिसीजन ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी R2R साइकिल। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे को, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर। तो दोस्तों स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिकली डेटा R2R के प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, R2R के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला डेटा एक्सट्रैक्शन, सेकंड डेटा कलेक्शन, थर्ड इज डेटा वैलिडेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ वाउचर, फिफ्थ इज वाउचर पोस्टिंग, सिक्स्थ इज स्टोरिंग वाउचर्स इन अ डीनॉर्मलाइज्ड एंड कंप्रेस्ड फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, जनरेटिंग एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस और कंसोलिडेटेड एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस। ठीक है दोस्तों, पहला है डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, डेटा एक्सट्रैक्शन में तो ये होता है दोस्तों, जैसे आप किसी भी कंपनी में किसी भी ERP में काम कर रहे हैं, तो आपको जैसे सपोज आप कर रहे हो काम SAP के ऊपर, तो SAP से जो भी डेटा पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी फील्ड में, या एक्सेल में कर लीजिए, किसी भी अपने एडिटर टूल में कर लीजिए जहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर डेटा को कलेक्ट करना, जैसे ही डेटा हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को कलेक्ट करना। अगर 5 बंदे डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस 5 बंदों का डेटा आपको कलेक्ट करना अपने पास। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसा होता है दोस्तों, डेटा को वैलिडेट करना कि आपने जो भी किया है सही किया है, कोई स्टेप्स में मिस तो नहीं कर रहा डेटा एक्सट्रैक्शन में, डेटा कलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है जनरेशन ऑफ वाउचर। इसी के बेस पे दोस्तों जो भी आपके वाउचर जो भी जनरेट किए गए हैं, उसको जनरल लेजर में पोस्ट करना एक तरह से, जैसे कि हमने फिफ्थ स्टेप में दे रखा है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, वो किसी ना किसी जनरल लेजर से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी आपका होगा वो उसे जनरल लेजर में पोस्ट करना उसको। ठीक है दोस्तों, स्टोरिंग वाउचर्स इन अ डीनॉर्मलाइज्ड एंड कंप्रेस्ड फॉर्मेट। अब वाउचर जैसे दोस्तों 1000 वाउचर्स है, तो आप अगर 1000 लोकेशन पे थोड़ी ना स्टोर करोगे आप, तो आपके लिए क्या है, एक सबसे बढ़िया तरीका कंप्रेस्ड फॉर्मेट, जिसे आप जिप फॉर्मेट भी कहते हैं, उसमें आप सेव कर लीजिए उस वाउचर को। ठीक है, जो भी आपके जो भी वाउचर्स है उस चीज को स्टोर कर लीजिए। फिर जनरेट के लिए मतलब जो ट्रायल बैलेंस फिर क्रिएट कीजिए, फिर देखिए एक्सपेंसेस कितने हैं, फिर इनकम देखिए फिर कितने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्लियर है मेरे दोस्तों सभी को। अगर नहीं है क्लियर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका पहला स्टेप होता है डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। थर्ड स्टेप होता है डेटा वैलिडेशन, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। अगर 5 में लेजर का अकाउंट का डेटा पोस्ट मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उस चीज को डेटा को कलेक्ट करना। डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या, डेटा में कैच कर रहा हूँ किसी वेबसाइट से, किसी ERP सिस्टम से। फिर डेटा कलेक्शन, उस डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, उस डेटा को फिर वैलिडेट करना, जितने भी वाउचर आपके स्टोर हुए उस वाउचर को जनरल लेजर में पोस्ट करना एज पर वाउचर डिटेल्स। जो भी वाउचर में डिटेल्स दे रखी हैं उस चीज को पोस्ट करना। स्टोरिंग वाउचर्स इन डी नॉर्मलाइज, अपने वाउचर्स को जितने भी स्टोर करना कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर। फिर उसी के बेस पे अपना ट्रायल बैलेंस क्रिएट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है जो मैंने समझाया, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद होते हैं दोस्तों कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अगर आप बैठ हो, सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कई लोग दोस्तों, कई कई लोग काफी लोग यही गलती कर देते हैं कि अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। जो इंटरव्यूअर होगा उसके पास आपका रिज्यूम ऑलरेडी होगा, तो उसको पहले से पता होगा कि क्या लिखा है उसके अंदर। तो आपको वो चीज बताएं दोस्तों जो रिज्यूम के अंदर नहीं है, क्योंकि जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो वो ऑलरेडी जानता है, क्योंकि वो आपने रिज्यूम दे रखा है उसको। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो चीज डिस्कस करनी है अपने इंटरव्यू के साथ जो कि उस रिज्यूम में मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है दोस्तों, फिर विच अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म हैव यू वर्कड ऑन, विच वन डू यू प्रेफर द मोस्ट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाता है कि आपने कौन सा अकाउंट, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो विच अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है, आपने कौन सा अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रखा है।
ठीक है, आप कौन सा प्रेफर करना चाहोगे? आपने एसएप पे काम कर रखा है, आपने ओरेकल पे काम कर रखा है, किस पे काम कर रखा है, तो आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्लियरली बोल दो सर आई हैव नॉट वर्क इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म बिकॉज आई एम फ्रेशर राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएपी होता है, ईआरपी सिस्टम होता है जो मेनली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज तक तो मैंने यही दो प्लेटफॉर्म देखे, जेनपेक्ट में, एसेंचर में। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल? सो दोस्तों, अकाउंट्स पेबल क्या होता है? अकाउंट्स पेबल क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है, जो भी सामान परचेज किया है क्रेडिट के बेस पे। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? हमारी एसेट होती है। आपने देखा होगा, इसे हम करंट साइड बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी एसेट में से शो करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल को करंट एसेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अकाउंट्स रिसीवेबल जो भी सामान भेजा है अपने वेंडर को परचेज बेसिस पे, उसकी कलेक्शन करना, उसे कहता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स पेबल क्या होता है? जो भी हमने परचेज किया क्रेडिट पे सामान। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं अकाउंट्स पेबल। ये हमारी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होती है। एक क्या होती है? एक हमारी लाइबिलिटी होती है और एक एसेट होती है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? दोस्तों, आपने ये टर्म काफी बार पढ़ी होगी फाइनेंस के अंदर कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। आपने ये चीज भी देखी होगी अपने अकाउंट्स के 12th लेवल पे कि आपके जो भी वर्किंग कैपिटल हो, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कॉमन है। अगर आप देखोगे इसके अंदर अपने अपने जो भी अगर अकाउंटिंग वगैरह में आप जा रहे हो तो ये चीज आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों कि वो वर्किंग कैपिटल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जो जो भी डे टू डे में यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो वो होता है करंट एसेट हमारा। जैसे आप कोई भी ऑपरेशन में ट्रेड कर रहे हो या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप डेली बेसिस पे, तो वो हो गया आपका एसेट। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आपका जो भी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा एक बिजनेस है, जो भी मैंने इसके अंदर एसेट लगा रखा है, ठीक है, और जब मेरे पास करंट लाइबिलिटी, उन दोनों को माइनस कर दूं दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों मुझे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। एंड अगर आप अपना दोस्तों अगर R2R में करियर देख रहे हैं दोस्तों, तो अपने Naukri.com पे जरूर एक बार विजिट कर लीजिए R2R, क्योंकि जेनपैक्ट हो गई या सेंचर हो गई, जितनी भी बीपीओज हैं, ये ज्यादातर ओपनिंग्स निकालती है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस क्या कर रखा होता है? आउटसोर्स कर रखा होता है बाहर से। ठीक है दोस्तों, आई होप कि सभी अच्छे मेरे दोस्त। ओके बाय, वंदे मातरम।